दोस्तों, 26 अक्टूबर को एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आई है। कतर की जो निचली अदालत है, जिसे वो कहते हैं फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट, इस कोर्ट ने हमारे 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुनाई है। इसलिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए। अब इन पे जो आरोप लगे हैं या जो चार्ज है, जिनके तहत इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है, वो अभी वहाँ की गवर्नमेंट ने पब्लिकली या पब्लिक डोमेन में खुले नहीं किए हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि किन चार्ज के तहत उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई है। वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनका कहना है कि इनके खिलाफ उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इसलिए इनको सज़ा सुनाई है। जबकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हवाले से हम बात करें तो इन्हें इसराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। ये 8 इंडियन नेवी ऑफिसर करीब-करीब 20 साल हमारे इंडियन नेवी में मेन पोजीशन पर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर चुके हैं। इन्होंने खुद ही से रिटायरमेंट लेने के बाद में अल दहरा ग्लोबल सर्विसेज, जो कि एक डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है, इसमें जॉब किया करते थे। ये कंपनी ओमान नेशनल हमीस अल अज़मी नाम के आदमी की मालिकी की है, मतलब उसकी कंपनी है। तो ये कंपनी कतर गवर्नमेंट के बाद सेटलमेंट के बाद में वहाँ की नेवी और आर्मी को ट्रेनिंग सर्विसेज के साथ और भी डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम किया करती थी। अब इसी के तहत इन पर जो वहाँ की जो सुपर सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम है, इसकी इंफॉर्मेशन की जासूसी करने के आरोप लगे हैं और इसी आरोप के तहत उन्हें 26 अक्टूबर को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इन 14 महीने में जो हमारी गवर्नमेंट है, उनका जो रिस्पॉन्स है, उस पर काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। क्या गवर्नमेंट इनको लेकर सीरियस थी या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो नेग्लिजेंस हुआ है, क्या वाकई में नेग्लिजेंस हुआ है? अब ये सारे क्वेश्चन बने हैं, बट अभी हमें ये देखना है कि हमारे पास या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है, उसके पास कौन-कौन से लीगल ऑप्शन अवेलेबल है, ताकि हम इन हमारे जो 8 नेवी ऑफिसर्स हैं, इनको वापस इंडिया ला सकें। इससे पहले हमको कतार को और कतार से जो हमारे रिलेशन है, उसे समझना होगा। कतार की जो कुल पॉपुलेशन है, वो करीब-करीब 26 लाख के आसपास है, जिसमें जो मेन कतारी है, वो 3 से सवा 3 लाख के आसपास है। मतलब यहाँ पर जो मेजॉरिटी जो है, तो बाहर से आए हुए लोग हैं। अब इंडिया का जो शेयर देखें तो इंडिया के वहाँ पर रहने वाले लोग करीब-करीब 8 लाख के आसपास है। भारत की 6000 कंपनियाँ वहाँ पर ऑपरेट कर रही है। जो हम लोग नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग कतर से ही इंपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ कतर की जो 90% मेडिसिन सप्लाई वो इंडिया से ही होता है इन्हें। अब इनके साथ हमारे जो रिलेशन है वो हिस्टोरिकल है, काफ़ी पुराने हैं। 2008 में मनमोहन सिंह ने कतर में विज़िट की थी। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी 2016 में कतर को विज़िट किया था। साथ ही साथ कतर के जो अमीर है, वो 2 दिन के लिए 2015 में इंडिया आए थे। तो इन हिसाब से जो कतर के साथ हमारी फ्रेंडली रिलेशनशिप है, उसके हिसाब से इनको फांसी की सज़ा मिलना एक शॉकिंग न्यूज़ था। अब हम लीगल ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास 3 लीगल ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है, हम मर्सी पिटिशन फाइल कर सकते हैं वहाँ के अमीर के पास में, जो कि शायद कर चुके हैं पहले ही। ये उसी तरह होती है जैसे हम हमारे राष्ट्रपति के पास पे जो दया याचिका या फिर मर्सी पिटिशन डालते हैं, उस तरह ही होती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में ये है कि हम वहाँ की जो कोर्ट ऑफ अपील है, वहाँ पर अपील कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, हम लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये मैटर को लेके जा सकते हैं। पहले 2 ऑप्शन का फ़ायदा अगर हमें उठाना है या फिर वो 2 रास्ते अपनाने हैं, तो हमें उससे पहले डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत कुछ करना होगा। जैसे कतार के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, वैसे ही हमारे गल्फ़ की बहुत सारी कंट्रियों के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। वहाँ पर उस लेवल पर हमें बहुत काम करना होगा। इन 3 ऑप्शन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहला ऑप्शन है जो मर्सी पिटिशन का, तो वो इंडिया की तरह ही है। जैसे इंडिया में हमारे राष्ट्रपति के पास में किसी को भी माफ़ करने का अधिकार होता है, वैसे ही वहाँ के अमीर को भी फांसी की सज़ा माफ़ करने का इख्तियार होता है। तो उसी सिलसिले में हम लोग मर्सी पिटिशन वहाँ पर डाल सकते हैं या डाल चुके हैं ऑलरेडी। अभी उस पर फैसला आने के लिए टाइम लगेगा, उसे टाइम लिया जाएगा इस पर कुछ कॉन्क्रीट फैसला लेने के लिए। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम अपीलेट कोर्ट ऑफ अपील में जाएँ। कतर में जो लीगल सिस्टम है, वहाँ पर सबसे लीगल लो लेवल पर, क्रिमिनल लेवल पर कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होती है, जहाँ पर इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। उसके ऊपर होती है कोर्ट ऑफ अपील या अपीलेट कोर्ट बोलते हैं हम जिसको, कोर्ट ऑफ अपील होती है। तो वहाँ पर भी हम जा सकते हैं। उसके बाद में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट होती है, जहाँ पर आखिर में जाना पड़ता है। तो ये पूरा आप अपील के थ्रू ये इस तरह एक सफ़र तय कर सकते हैं।
उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इस मैटर को लेके जाने का। इससे पहले हमने कुलभूषण जाधव का जो मैटर था या केस था उसे भी हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेके गए थे और वहाँ पर उसकी जो पाकिस्तान में फांसी की सज़ा दी गई थी वो उसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो वैसा ही हम लोग यहाँ भी कोशिश कर सकते हैं, बट जो एक्सपर्ट है और जो कतार के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से हमारी मिनिस्ट्री थर्ड ऑप्शन को पहले नहीं लेगी, वो डिप्लोमेटिक लेवल पर ही बहुत सारी कोशिशें करेंगी। हमारे फॉरवर्ड कतार एम्बेसडर है पीके फेबियन, इनका कहना है कि कतार इस इन 8 जो इंडियन नेवी ऑफिसर है इनको डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इससे हमारे जो डिप्लोमेटिक टाई है वो ख़राब हो सकते हैं। उनका कहना था कि इससे पहले कुछ 3 फिलिपियंस को भी उसमें से 1 को फांसी की सज़ा हुई थी और 2 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी, जबकि उनकी जो अपीलेट कोर्ट है वहाँ ने वो उनकी सज़ा कम कर दी थी। तो वो कहते हैं कि इसी तरह यहाँ पर भी होगा, बट इसे टाइम लगेगा। तो दोस्तों हम लोग पूरी उम्मीद करेंगे कि हमारे जो 8 इंडियन नेवी ऑफिसर है वो वापस हमारे सेव में आए। इससे रिलेटेड जो भी डिटेल होगी अपडेट मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए।